एलिजाबेथ बहुत ही कम उम्र में अपने पति को खो दिया था। जब वो केवल 35 वर्ष की थी तब उनके पति की एक भयानक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उस समय एलिजाबेथ के सबसे छोटे बेटे टेल्स का जन्म हुआ था। तब से एलिजाबेथ 2 बेटों के साथ अकेली रहती थी। हालांकि 6 वर्षीय एलिस के पास कुछ दिनों के लिए उसके पिता थे, लेकिन टेल्स पूरी तरह से पैतृक स्नेह से वंचित थे। इसीलिए एलिजाबेथ ने अनजाने में उसे थोड़ा ज्यादा लाड प्यार से बड़ा किया। एलिस भी छोटे भाई से बहुत प्यार करता था और इसी वजह से छोटा बेटा टेल्स भी दिन ब दिन असभ्य और जिद्दी हो जा रहा था। एलिजाबेथ के पति के पास एक मुर्गी फार्म था। वहां से होने वाली आय से उनके परिवार का भरण पोषण होता था। पति के निधन के बाद एलिजाबेथ ने मुर्गी फार्म की देखभाल खुद ही करती थी। इस प्रकार 24 वर्ष बीत गए। लड़के बड़े हो गए। सबसे बड़ा बेटा एलिस जितना सुंदर था उतना ही अच्छी उसका स्वभाव था। वो ग्राहकों से मुस्कुराकर बात करते थे। एलिजाबेथ को उसकी परवाह नहीं थी। लेकिन छोटे बेटे टेल्स ने ज्यादा पढ़ाई नहीं की और बिजनेस में अपनी माँ और भाई को भी मदद नहीं करता था। वो पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए बिताता था। सुबह बिस्तर पे सोई हुई है एलिजाबेथ और उसे बहुत खांसी भी हुई है। बेटा टेल्स, क्या तुम आज अपने बड़े भाई के साथ पोल्ट्री पर जाओगे? ओह माँ, आप अच्छी तरह से जानती हो मुझे वो सब मुर्गा वो सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये सब लेबर क्लास काम मेरे लिए नहीं है। लेकिन मेरी शरीर आज बहुत खराब है बेटा, और एलिस अकेले सब काम नहीं कर सकता है। आज बहुत काम है। बहुत अच्छे से कर सकता है। एक समय तुम अकेले ही इस पोल्ट्री का ध्यान रखती थी। हम तब स्कूल जाते थे। ये सही बोल रहे हो तुम, लेकिन तब हमारा व्यापार उतना बड़ा नहीं था जितना अब है। माँ, देख रहा हूँ कुछ दिनों से आपका शरीर ठीक नहीं चल रही है। बेहतर होगा कि आप आज आराम करें। मैं अकेला पोल्ट्री पर जा रहा हूँ। मैं तो यही कह रही थी बेटा, मैं आज नहीं जा सकती। यदि तुम टेल्स को अपने साथ ले जा। क्या कहती हो माँ? टेल्स पोल्ट्री में जाएगा तो फिर आज कोई काम नहीं होगा। और इसके अलावा वो एक बड़ी कंपनी का मैनेजर भी बनेगा। ये छोटी सी पोल्ट्री पर वो काम क्यों करेगा? ये हुआ ना बात। यही बात इतने दिनों से मैं माँ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम थोड़ा बता दो ना माँ को। माँ, आप उसे जाने दीजिए। वैसे आज तुम्हारा कुछ प्रोग्राम है ना टेल्स? ये सुनकर टेल्स की आंखें खुशी से चमक उठी। आज हमारा क्रिकेट टूर्नामेंट है भैया। माँ, मैं अब जाता हूँ। बहुत काम है, मुझे थोड़ा जल्दी जाना होगा। माँ, मुझे आज कुछ पैसे की जरूरत है। कितना पैसा? 4000। इतने सारे पैसों का तुम क्या करोगे? उफ माँ, मेरे दोस्तों के पास कितना पैसा रहता है, वो कितना खर्च करते हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं रहता है। अब तुम बड़े हो गए हो टेल्स। अब तुम्हें कमाना चाहिए बेटा, और परिवार की मदद करनी चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो सारा पैसा बर्बाद कर दोगे बेटा। टेल्स बहुत खुश होकर कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ माँ। कैथरीन ने टेल्स को थोड़ा संदेह से देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं पाई। माँ, आपकी शरीर कैसी है? मैंने सुना कि आपकी खांसी फिर से बढ़ गई है। क्या आप ठीक से दवाई नहीं ले रहे हो? बेटी, मैंने दवा ले ली है, तुम चिंता मत करो। माँ, टेल्स कहाँ गया? उसके दोस्तों के साथ। माँ, टेल्स अब बड़ा हो गया है। उसे अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने के बजाय अपने भाई के साथ काम करना चाहिए। लेकिन आपकी लाड प्यार के कारण वो दिन ब दिन आलसी होता जा रहा है। अब थोड़ा देखिए और समझाइए उसको। चल, आज जंगल में शिकार करने जाएंगे। लेकिन तुम लोगों ने तो कहा था आज हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। तू क्या अभी भी बच्चा है?
अब सब बच्चों का खेल है, हम बड़े हो गए, अब हम बड़ों का खेल खेलते हैं। चलो दोस्त, चलते हैं। वे जंगल के किनारे आए और कुछ घोड़े किराए पर लिए। फिर वो 3 दोस्त उस पे चढ़कर जंगल में घुस गए। उन लोगों को देखने और शिकार करने के लिए कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी टेल्स ने घोड़े पर बहुत जोर से प्रहार किया। घोड़ा दौड़ने लगा। टेल्स गहरे जंगल में घुस जाता है और गिर जाता है। उसके दोस्त भी छूट जाते हैं। टेल्स देखता है घने जंगल में एक बेहद खूबसूरत बंगला। उसकी छत पर एक खूबसूरत लड़की घूम रही है। टेल्स को पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया। उसने आश्चर्य से लड़की की ओर देखा। जैसे ही लड़की पलटी, उसकी नजर टेल्स पे पड़ी। उसने देखा कि एक लड़का उसे घूर कर देख रहा है। लड़की मुस्कान के साथ छत से नीचे आई। इसी बीच टेल्स भी उस खूबसूरत बंगले में दाखिल हो गए। टेल्स अंदर प्रवेश करके देखता है वो लड़की एक बहुत अच्छे सजाए गए डाइनिंग हॉल में बैठी है, मानो जैसे उसका ही इंतजार कर रही थी। और वो टेल्स को बोली, आइए टेल्स। है? तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम? मैं तुम्हारे बारे में और भी बहुत कुछ जानती हूँ। जैसे? जैसे तुम इस समय मेरे प्यार में पागल हो रहे हो। ये सच है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे तुमसे प्यार हो गया। लेकिन मेरे पास अभी कोई आय नहीं है, इसीलिए मैंने शादी के बारे में नहीं सोचा। लेकिन जिस दिन मैं कमाने लगूंगा, मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा, अगर केवल यदि आप सहमत हो। मेरी नाम जरीन है। मेरे माता पिता नहीं रहे। मैं इस जंगल में अकेली रहती हूँ। मेरे पास संपत्ति की भी कोई कमी नहीं है। तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। मैंने तुम्हारे लिए बहुत इंतजार किया। तुम मेरे सपनों की राजकुमारी हो। और तुम्हारे माता पिता? मेरे पिता जब मैं छोटा था तब मर गए हैं, और मेरी माँ बीमार है। भैया और भाभी है, वे माँ की देखभाल करते हैं। अगर मैं वहाँ नहीं रहूंगा तो उनको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। बहुत अच्छे, चलो कल ही शादी कर लेते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगले दिन उन्होंने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई और शादी कर ली। मैं आज से तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। और मैंने तो बस तुम्हें अपना पालतू गुलाम मान लिया। ये क्या हो रहा है? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। रुकिए स्वामी, थोड़ा सब्र कीजिए। जाने तो मैं आपको दूंगी, लेकिन उससे पहले मेरा काम तो पूरा हो जाने दीजिए। तुम्हारा काम? तुम्हारा क्या काम? आज रात ही आपको पता चल जाएगा। तुम्हारा खून मेरे जादू में मदद करेगा। और एक बार जब मैं सफल हो गया तो फिर तो फिर मैं जीत जाऊंगी। मैं अमर हो जाऊंगी। और मुझे कोई नहीं हरा पाएगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मुझे, मेरे घर पे एक बीमार माँ है। मैं घर जाऊंगा। मुझे छोड़ दो, घर जाऊंगा। इतनी जल्दी में क्यों है मेरी जान? सही समय में घर चले जाओगे। तब तक के लिए यही पड़े रहो। इस बीच टेल्स का बड़ा भाई शाम को घर लौट आए और देखा टेल्स अभी तक घर नहीं लौटा है। इसीलिए वो टेल्स के दोस्तों के साथ मिलने और पूछने के लिए निकलता है। उन लोगों ने बताया कि टेल्स जंगल में खो गया है। एलिस अगली सुबह जंगल में टेल्स की खोज करने निकल जाता है।
कभी कभी वो टेल्स के नाम से भी पुकार रहा था। टेल्स! ऐसे ही घूमते घूमते एलिस की नजर एक बार ज़ेरिन के बंगले पर पड़ी और वहां वो घुस गया। जब वो अंदर गया तो देखा कि टेल्स जाल में फंसा हुआ है। डर के मारे लगभग बेहोशी हो गया है वो। एलिस तुरंत उसे छुड़ा लेता है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। घर वापस आके एलिस और टेल्स उसकी माँ के पास आते हैं। टेल्स ने अपने माँ से वादा किया कि अब से वो हर दिन अपने बड़े भैया के साथ व्यापार में मदद करेंगे और भैया और माँ की सारी बात सुना करेगा। और टेल्स की भाभी कैथरीन कहती है, हाँ, और याद रखना, अच्छा काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरा काम करोगे तो बुरा फल मिलेगा। Hey, thanks for watching. Subscribe the channel and click on the bell icon for upcoming videos.